भाजाम् भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानां परमपुरुषधाम प्रापकं स्वात्रितानां यतिपतिपदपद्मं श्रेयशेषं श्रयामि। श्रीमद्यतीन्द्रचरणाम्बुजसक्तचित्तं श्रीवानशैलयमुनां करुणैकपात्रं श्रीरामदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं गोविन्ददेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री कूर्मनारायण भगवान की सन्निधि में एक वर्ष पर्यंत चलने वाले श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण के उपक्रम के अंतर्गत आज 23वें पारायण का अष्टम दिवस है। तो अष्टम दिवस के उत्तरार्ध में भगवत चर्चा परिचर्चा आदि के परिप्रेक्ष्य में संप्रति हम लोग भौतिक रूप से तथा संचार माध्यम से संबद्ध हुए। भगवान सर्वेश्वर श्री हरि ही प्राप्य हैं, इसी विषय को सभी ग्रंथों में बताया गया है। वेदों में भी यही बातें बताई गई हैं। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वेद का ही अपरावतार है। वेद वेद्य परब्रह्म परमात्मा को प्रतिपादन करने वाला यह ऐतिहासिक ग्रंथ है। यद्यपि धर्म और ब्रह्म मीमांसा के रूप में धर्म और ब्रह्म को पूर्व और उत्तर के रूप में प्रतिपादित किया गया है, तो धर्म स्वरूप भी भगवान ही हैं कि रामो विग्रहवान धर्मः एवं ब्रह्म स्वरूप भी भगवान वे ही प्राप्य हैं। उन प्राप्य परमात्मा का वर्णन ही वेद उपनिषद पुराण इतिहास आदि ग्रंथों में किया गया है। उपदेश के क्रम में सर्वत्र यह निर्देश दिया जाता है कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्यानाथ भगवान का ही दृष्टांत दिया जाता है। तो प्रतिदिन की तरह जो इस 23वें पारायण के क्रम में प्रतिदिन अयोध्या के
संत महांतों एवं विद्वज्जनों के द्वारा उद्बोधन हमें प्राप्त हो, इस अभिलाषा के साथ जो विभिन्न मठ मंदिरों में रहने वाले विद्वज्जनों को पूर्वादि दिनों में आमंत्रित किया गया था, उसी अनुरूप आज हमारे समक्ष डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडेय जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। आप वेद के जो 6 अंग हैं, उन 6 अंगों में व्याकरण रूप अंग के पूर्णतः ज्ञान से संपन्न है। वेद कोई अलग चीज नहीं है। जैसे शरीर के अंग प्रत्यंगों को अलग अलग कर दिया जाए तो शरीर कहाँ है, शरीर को ढूंढा नहीं जा सकता। उसी प्रकार वेद के भी 6 अंग माने गए हैं। छंदः पादौ वेदस्य अष्टौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषाम् अयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षाघ्राणं वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्। तो अनेकों लोगों को व्याकरण की शिक्षा देकर उनके जीवन को उज्ज्वल श्री पांडेय जी ने बनाया है। तो श्री पांडेय जी से निवेदन है कि आश्रम के बालकों का अध्ययन के प्रति उत्साह बढ़े, इस प्रकार का उद्बोधन श्री पांडेय जी प्रदान करें। जगन्मङ्गलं रामचन्द्रं कृपालुं दयासागरं दीननाथं दयालुं प्रियं जानकी वल्लभं नमामो वयं सर्वे लोकाधिनाथम्। इस मंदिर में विराजमान श्री गुरु नारायण भगवान एवं हमारे पूज्य गुरु जी श्री हरिप्रसाद अधिकारी जी, जो यहाँ के मुख्य स्वामी हैं, और समुपस्थित संत और विद्यार्थी, आज यह अवसर मिला है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के कथा के विषय में कुछ बोलने का। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण एक आदि काव्य कहा जाता है। आदि काव्य यह है जिसके पूर्व में कोई काव्य था ही नहीं, यही कहा जाएगा। तो था क्या? केवल वेद था। रामायण के पूर्व में केवल वेद ही था, और वेद का ही एक प्रतिरूप रूप में यह काव्य हमारे सामने आया है। काव्य जब हमारे सामने कुछ भी लिखा जाता है, उसमें जो भी विषय है उनकी उपयोगिता केवल इसलिए नहीं होती उसका हम पारायण कर लें और मुक्त हो जाए। मुक्त होने के लिए भुक्ति मुक्ति और भक्ति के लिए पाठ करते हैं, केवल इतने के लिए ही इसका उपयोगिता नहीं है। इसमें जो विषय है ये मानव जीवन
के लिए एक दिशा निर्देश है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो मानव जीवन में उपलब्ध न होता हो। इसमें साक्षात परब्रह्म भगवान नारायण जो श्री राम जी के रूप में अवतार लेते हैं और अवतार ले करके वे लोक कल्याण करते हैं, तो लोक कल्याण करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की लीलाओं को भी करना पड़ता है। और ऐसी लीला करते हैं कि जो मानव जीवन में संभव होती हैं। मानव जीवन में बहुत से अपार दुख आते हैं, अपार हर्ष के भी विषय आते हैं, क्रोध का भी विषय आता है, शोक का भी विषय आता है, सब कुछ मानव जीवन में आते हैं। तो मानव जीवन में आने वाले जितने विषय होते हैं उन सब विषयों को, सभी कार्यों को किस प्रकार से मनुष्य को उसमें देखना चाहिए। यदि संकट आ गया तो संकट में हम किस प्रकार से धैर्य रखें। विपदि धैर्यम और अभ्युदय क्षमा, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो हमें स्वयं नहीं मिल सकता है। हमें इसको जानने के लिए किसी महापुरुष के जीवनचर्या को ही देखना पड़ता है। हमारे पूर्वाचार्य किस प्रकार से थे, पूर्वाचार्यों का हम प्रतिदिन गुरु परंपरा का पाठ क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि इसलिए नहीं कि हम क्यों पाठ करते रहे, उनका स्मरण है हमारे गुरु जी कितने थे, उनके द्वारा की गई जो तपस्या है, उनका जो आचरण है वह हमारे जीवन में एक मार्गदर्शन प्रतिदिन बनता रहे। हम कहीं पथभ्रष्ट न हो जाएं। उनके दिनचर्या का, उनके तपस्याओं का प्रतिदिन हम अनुसरण करते रहें, प्रतिदिन उनका जो अनुभव करते रहें। इसलिए हम प्रतिदिन पूर्वाचार्यों के आचरण का, उनके तपस्या का, उनके वैदुष्य का अनुसरण करते हैं, उनका चिंतन करते रहते हैं। इसी तरह से हम भगवान नारायण के जो अवतार भगवान श्री राम हैं, जिनकी पूरी जीवन की लीला का वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में किया गया है, तो भगवान की लीलाओं का हम स्मरण करते रहेंगे जब, तो वही हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा और हमारा जीवन बहुत ही पवित्र होगा, निष्कलंक होगा, निर्दोष जीवन होगा। जो लोग स्वेच्छाचारिता से अपना जीवन बिताते हैं उनका जीवन कोई जीवन नहीं होता है। जीवन उन्हीं का सुखद होता है, जीवन उन्हीं का सफल होता है जो महापुरुषों के आचरण का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को बिताते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ग्रंथों में अनेक पुराणों की रचना भी हुई है, काव्यों की रचना हुई है। काव्यों के माध्यम से हम भिन्न भिन्न प्रकार के महापुरुषों के, तपस्वियों के जीवन लीला को समझते हैं। और भगवान का अवतार भी इसीलिए होता है। कहा जाता है कि मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षण में कहा गया है कि केवल मर्त्य शिक्षण ही प्रयोजन नहीं होता है। काव्य के अध्ययन से होता क्या है? लोक मंगल होता है। लोक मंगल वाल्मीकि रामायण अध्ययन का पाठ किया गया तो मुक्ति भी मिलती है, भुक्ति भी मिलती है, सकल ऐश्वर्य भी मिलते हैं, वैदुष्य भी मिलता है। केवल मुक्ति ही नहीं मिल जाती है, सब कुछ मिलता है। जो वैदुष्य को प्राप्त करना चाहता है उसको पूर्ण वैदुष्य मिलता है। मुक्त को चाहता, भगवत शरणागति चाहता, भगवत तत्व ज्ञान करना चाहता तो भी मिलता है। वैभव चाहता है तो वैभव भी मिलता है। जिसका जो अभिष्ट होता है वह सब वाल्मीकि रामायण के पारायण से प्राप्त कर लेता है। लेकिन केवल इतना प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य नहीं होता है। हमको अपने जीवन में क्या करना है यह भी तो हमको देखना है। समाज में हमें कैसे व्यवहार करना है, मानव जीवन के लोक व्यवहार को समझने के लिए हमें कैसे करना है, क्या किस प्रकार का आचरण करना है। तो जब इसके लिए हमें देखना पड़ता है तो कहा जाता है कि रामादिवत वर्तव्यम न रावणादिवत। इसमें आदि पद लगा दिया गया है। रामादि में भी कहा गया, उसमें रावणादि भी कहा गया है। दोनों पक्षों को लिया गया है। एक अनुकरणीय पक्ष है और एक निषेध पक्ष है। अनुकरणीय पक्ष किसका है? भगवान श्री राम का। उसमें आदि लगा, भगवान श्री राम प्रधान है।
और भगवान श्री राम को का जीवन हमें अनुकरणीय किस लिए है? क्योंकि उन्हें कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। उनके नाम के पूर्व में मर्यादा शब्द लगा है। यह मर्यादा शब्द किस रूप में है? मर्यादा क्या है उनके अंदर? क्या भगवान राम में ही मर्यादा है? और उनके जो शेष 3 भाई हैं उनमें भी तो मर्यादा है, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं होता है। परंपरा सीता जी हैं, वो भी मर्यादा में ही उनका संपूर्ण जीवन है, उनके लिए मर्यादा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। और हनुमान जी भी मर्यादा में ही सब कुछ सेवा किए, उनके लिए भी नहीं हुआ। केवल भगवान राम के लिए मर्यादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तब इस पृथक पृथक मर्यादा शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के लीला में जितने भी सहयोगी हैं, उनके अवतार के साथ जितने भी अवतार लिए हैं, सब मर्यादा में ही है। तो प्रधाने च कृतोदना फलवान भवति, तो भगवान राम ही प्रधान है, उन्हीं में मर्यादा, उन्हीं की मर्यादा में और सबकी मर्यादा समाहित है। चाहे चारों भाई हैं, सबकी सब में मर्यादा है, लेकिन सबकी मर्यादा भगवान राम की ही मर्यादा में है। हनुमान जी की मर्यादा सेवकत्वेन भगवान में ही है, और माताओं की श्री पराम्बा सीता जी की और जो उनकी और बहनें हैं उनमें भी पूर्ण मर्यादा है। वो भी मर्यादा सीता जी के माध्यम से वो भगवान राम में ही, क्योंकि वो सब सेविका है, इसलिए उनके साथ भगवान राम के ही साथ केवल मर्यादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन और अमर्यादित है तो ऐसा नहीं है, सभी पूर्ण मर्यादा में है। क्योंकि गृह का स्वामी यदि शिष्ट होता है, मर्यादित आचरण करता है, सदाचार निष्ठ होता है, सत्यनिष्ठ होता है, आचार निष्ठ होता है, तब उसके परिवार के जितने सदस्य हैं सब सदाचार निष्ठ होते हैं, आचार निष्ठ होते हैं, भगवान निष्ठ होते हैं। तो सबके साथ वो नहीं कहना पड़ता है। एक परिवार के जो मुखिया है, स्वामी है, उसका जो आचरण अच्छा है वही पूरे परिवार में माना जाता है। ये महापुरुष हैं तो इनका परिवार भी बहुत शिष्ट होगा, उसमें कहीं भी अशिष्टता नहीं होगी, अनुशासनहीनता नहीं होगी। इसीलिए भगवान राम का चरित्र ही क्या है? मर्यादित चरित्र है, और उन्हीं की मर्यादा में सभी भाइयों की भी मर्यादा समाहित है, माताओं की भी मर्यादा समाहित है। उसमें जितने लीला के जितने भी पात्र हैं, जितने भी अवतार लिए हैं, और हनुमान जी भी, सभी लोग अपने अपने स्थान पर जहाँ जिसका कर्तव्य जैसा रहा, वे सभी मर्यादा में काम करते चले गए हैं। इन सब की शिक्षा भी हमको केवल वाल्मीकि रामायण के माध्यम से मिलती है। यदि वाल्मीकि रामायण काव्य न लिखा गया होता, और यह काव्य कोई ऋषि के द्वारा स्वेच्छाचारिता से नहीं लिखा गया है कि वाल्मीकि जी स्वेच्छा से कुछ ग्रंथ लिखते चले गए, लिख दिए, यह भगवत प्रेरित है। भगवान की प्रेरणा से जो लिखा गया है उसमें लेश मात्र भी कहीं कोई संदेह का विषय नहीं बनता है। उसमें प्रत्येक अक्षर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही सत्य होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का किसी को संदेह होने का अवसर ही नहीं होता है कि ऋषि प्रणीत है, और ऋषि के बुद्धि में जो विषय आया है वह भगवत प्रेरित है, और भगवत प्रेरित होने का भगवान के द्वारा निर्दिष्ट है। इसलिए इसे न कोई समझ ले कि वाल्मीकि जो तो स्वेच्छा से कुछ भी लिख दिए, इसको हम क्यों प्रमाण मान लेंगे, क्या इसको माना जाए। कुछ लोग कह देते हैं कि ये सब काव्य आदि जो मानस आदि हैं सब काल्पनिक है। ऐसा नहीं, ये काव्य की कल्पना से नहीं लिखा गया है, ये भगवत प्रेरणा से लिखा गया है। केवल लेखक के रूप में वाल्मीकि जी निमित्त मात्र हैं, लिखाने वाले तो भगवान स्वयं हैं। तो जिस विषय का प्रतिपादन जो है भगवान स्वयं कर रहे हैं, तो जो वेद है उसी का जो प्रतिपाद्य विषय है वही तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है, वही वेदार्थ भी है। वाल्मीकि रामायण क्या वेदार्थ स्वरूप है, वेद प्रतिपाद्यो अर्थ वेदार्थ है।
वेद में जिस तत्व का प्रतिपादन किया गया है वही तत्व श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ज्ञान का विषय बनता है। भगवान राम अवतार तो लेते हैं, किसी एक कारण से अवतार नहीं होता भगवान का। अनेक कारण जब उपस्थित होते हैं तो लोक मंगल के लिए, लोक शिक्षण के लिए भगवान को धरा पर आना पड़ता है। तो धरा पर आते हैं, किसी एक रूप में नहीं आते, वे अनेक रूप में धरा पर अवतार लेते हैं। जैसी जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसा वैसा वे स्वरूप धारण करके और लोक का कल्याण करते हैं। लोक कल्याण के लिए इस धरा पर आकर के स्वरूप अपना निर्धारण कर लेते हैं। जैसा कार्य होता है, कहीं आवश्यकता पड़ गई तो 12 रूप धारण कर लिए, कूर्म रूप धारण कर लिए, मंदराचल को धारण करने के लिए वो भी करना पड़ा, मत्स्य रूप भी धारण कर लिए, क्या क्या नहीं कर, नरसिंह रूप भी धारण कर लिए। केवल राम रूप ही नहीं, कृष्ण रूप भी धारण करना पड़ा। अनेक रूप में भगवान आते हैं। तो जैसा जैसा कार्य पड़ जाता है धरा पर, और लोग यहाँ के जितने भी उनके भक्त हैं वे जब संकट में पड़ते हैं, उनको संकट से दूर करने के लिए भगवान भिन्न भिन्न रूपों को धारण करके जब आते हैं तो वे कुछ लीलाएं करते हैं। तो लीला करने के लिए उन्हें कोई अकेले नहीं लीला सब कुछ कर लेंगे, अपने पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं। जितने उनके और सहयोगी रहते हैं उनके सेवा सबको लेकर के भगवान आते हैं। भगवान अवतार लिए तो 4 भाइयों के साथ अवतार लिए। पराम्बा सीता आई, वो 4 बहनों के साथ आई। ये सब भगवान की कल्पना से, भगवान की इच्छा से स्वतः उस प्रकार से घटित हुआ है। ये नहीं कि अचानक जनकपुर में चले गए वहाँ विवाह हो गया। ये तो पूर्व निर्धारित है, यह निर्धारित है कि ऐसा ही होगा। यहाँ अयोध्या में आकर अवतार ग्रहण करके और वे सुख भोगने के लिए नहीं आए थे। यहाँ बैठ करके हम राज्य करेंगे और उसके बाद समय बीत जाएगा तो अपने धाम चले जाएंगे, यहाँ सुख भी नहीं भोगने आए थे। मानव जीवन में जो भी सुख दुख की स्थितियाँ होती हैं सब कुछ करके दिखाने आए थे। कि लोग कष्ट पड़ गया, जीवन में कहीं कोई समस्या आ गई तो बहुत उद्विग्न हो जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और अनिष्ट कर बैठते हैं, आत्महत्याएं कर लेते हैं। और क्या करते हैं, अधिक प्रसन्नता का विषय हो गया तो इतना प्रसन्न हो जाते हैं, अपने स्वरूप को ही लोग भूल जाते हैं, सारे शिष्टता भूल जाते हैं, शिष्टाचार भी नहीं रह जाता, इतना अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं, विपद धैर्यम, यदि संकट पड़े तो उस समय हम किस प्रकार का धैर्य धारण करें और प्रसन्नता का विषय हो जाए, अभ्युदय हो, उसमें किस प्रकार की सहनशीलता हम रखें। नहीं उसमें हम अपने को स्वरूप को ही भूल जाएं और समाज में किसी को कुछ न समझें, ऐसा नहीं। भगवान दोनों को संकट काल के भी स्थिति में कैसे हम धैर्य धारण करें और प्रसन्नता का विषय आने पर हम किस प्रकार से अपने प्रसन्नता को, उत्साह को सीमा के अंदर रखें। यही भगवान की एक मर्यादा होती है। और भगवान का बाल्यकाल से ही लेकर के और परम धाम तक जाने की जो मर्यादा थी उसमें कहीं भी लेस मात्र भी किसी स्थान पर मर्यादा की न्यूनता नहीं आई है। लेस मात्र भी न्यूनता का दर्शन नहीं मिलता है किसी को। इसलिए इनको पूर्ण परब्रह्म भी कहा जाता है और मर्यादा कही जाती है। मर्यादा भगवान क्या है कि मर्यादा का स्वरूप क्या है? मर्यादा उसी को कहते हैं जो वेद विहित, शास्त्र विहित नियम है, जिसके लिए जो नियम बताया गया है, प्राणी के लिए जो नियम बताया गया है, मानव के लिए, उन नियमों से वो बताता कौन है? वेद बताता है। वेद से हमें सब कुछ ज्ञान मिलता है कि हमको क्या करना चाहिए। तो वेद प्रतिपादित, वेद विहित जो नियम है उन नियमों का प्रतिक्षण प्रतिपल नियमानुसार पालन करना ही मर्यादा है। किसके प्रति क्या व्यवहार करना है
यह हम कैसे जानेंगे? यदि शास्त्र हमारे सामने न हो, वेद का अध्ययन हम न करें, पुराणों का अध्ययन न करें, काव्य का अध्ययन न करें, तो हमको कोई दिशा ही नहीं मिलेगी। हमको क्या करना चाहिए, किसके साथ क्या करना चाहिए, यह ज्ञान हमको मिल ही नहीं सकता है। मिलेगा कब? जब काव्यों का अध्ययन करेंगे तब। काव्य कौन लिखता है? ऋषि प्रणीत ग्रंथ है। इसे साधारण पुरुष के द्वारा लिखा नहीं है, ऋषि प्रणीत है। उसके द्वारा उसमें जो हमारे लिए निर्देश दिए गए हैं वे उन्हीं ग्रंथों से ही मिलेंगे। और वो उसमें जो विषय है वह कोई साधारण महापुरुष का विषय नहीं है, वह साक्षात परब्रह्म भगवान नारायण का ही विषय है। उनकी लीलाएं हैं। वे अपने पार्षदों के साथ यहाँ अवतार लेकर के लोक मंगल कामना से वे लीलाएं को करते रहते हैं। सभी लीलाएं उनकी चलती रहती हैं। बाल्यकाल में जब वे धरा पर आते हैं तो संपूर्ण शक्ति संपन्न होने के बाद भी, सभी गुणों से परिपूर्ण होने के बाद भी, सकल वैभव भी उनके साथ है, सब कुछ है, वैध उसमें कोई कमी नहीं है। फिर भी बालकों जैसी लीला कर रहे हैं। अपने को प्रकट नहीं करते भगवान, जो परब्रह्म है। यही उनकी एक मर्यादा है। वे बाल्यकाल से ही अपनी मर्यादा का पालन करते हैं, अवतार ग्रहण से लेकर के। और गुरु वशिष्ठ के यहाँ अध्ययन करने जाते हैं तो अध्ययन करना एक औपचारिकता ही तो भगवान के लिए है। फिर भी विद्यार्थी को आचार्य के सन्निधि में रह करके सेवा शुश्रूषा के द्वारा आचार्य की सन्निधि में किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, यह भी भगवान अपने जीवन में अपनी लीला करके दिखा ही दिए। तो गुरु वशिष्ठ के यहाँ रह करके भगवान संपूर्ण सेवाएं करते थे विद्यार्थियों के साथ। वहाँ यह कभी नहीं हुआ कि परब्रह्म है, इनके लिए किसी प्रकार की छूट हो। किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई थी। गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों के साथ रह करके वे अध्ययन किए और सेवा करके अध्ययन किए। इसलिए हमको देखना है कि हम गुरुकुल में कैसे गुरुजनों के साथ व्यवहार करें। ये किससे हम सीखेंगे? भगवान श्री राम से सीखेंगे। यदि ऐसा न होता तो आज जो लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं वो लोग अपने आचार्यों के प्रति निष्ठावान नहीं होते। उनकी निष्ठा नहीं हो तो समझते हैं ये तो वेतन भोगी अध्यापक है, इनके प्रति हमारे सेवा करने की आवश्यकता है, इनकी सेवा हम क्यों करें? तो ऐसी बुद्धि भगवान नहीं रखते थे। भगवान सर्वशक्तिमान थे, सर्वज्ञ थे, सकल शास्त्र उनके अधीन था, वे अधिशास्त्र थे। फिर भी कहीं भी कोई यह नहीं सोच सकता है कि भगवान अपने स्वरूप को प्रकट किए हो। जो भी मर्यादा जिसकी है, बाल रूप में है, विद्यार्थी रूप में है, और घर में माता पिता के प्रति जो व्यवहार था सब कुछ करते थे। प्रातः प्रणाम आदि करना, सब कुछ करना, इसमें कहीं भी न्यूनता नहीं आई भगवान के जीवन में। बालक से ही लेकर के, ऐसा नहीं कि बड़े हो गए, प्रबुद्ध हो गए, सुबुद्ध हो गए तब वे कुछ शिष्टाचार सीखे हों, ऐसा नहीं था। वो अवतार ग्रहण से ही लेकर के और संपूर्ण जीवन में किसके साथ क्या व्यवहार करना है, भगवान श्री राम उन व्यवहार को हमें दिखाते गए। गुरुकुल में शिक्षा लिए। फिर विश्वामित्र जी आते हैं और आते हैं जब वो ले जाने के लिए तो दशरथ जी को कष्ट तो भले ही होता है देने में, लेकिन जाने में भगवान को कहीं कष्ट नहीं हुआ है। जरा सा हिचक नहीं की है कि हम नहीं जाएंगे, पिता का आदेश हुआ चले गए। वहाँ सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा यह लेस मात्र भी चिंतन नहीं किए। गुरु का आदेश और पिता का आदेश दोनों वहाँ उपस्थित हैं। वशिष्ठ जी भी उपस्थित हैं, विश्वामित्र जी भी हैं, और पिता से दशरथ जी का आदेश हो रहा, ठीक है जाइए। सहर्ष जा रहे हैं। ये दूसरा कोई होता कहता हम वहाँ जाकर क्या करेंगे, क्या व्यवस्था मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे हमारा जीवन व्यतीत होगा। कोई भी आजकल कहीं जाता है तो पहले जहाँ जाना है गंतव्य का सारी व्यवस्थाएं पूछ लेता है, वहाँ की व्यवस्था कैसी है, और किसी को भेजकर सारी व्यवस्थाएं संपन्न करा देता है। तब हो जाए तीर्थ भी जाना है
कुंभ स्नान करने जाना है तो वहाँ पर व्यवस्था हमको अनुकूल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, व्यवस्था की चिंता नहीं उनको है कि हम एक ऋषि के साथ जा रहे हैं और पैदल जाओ उतना दूर जाएंगे, कहाँ कहाँ हमकी क्या व्यवस्था मिलेगी, कैसे रहेंगे, कुछ नहीं सोचे। किस लिए हमें जाना है इस पर भी विचार नहीं किए। आदेश है तो आदेश है और गए। वहाँ जाते हैं, चाहे जो भी संकट हुआ, ताड़का आदि का वध करना हुआ, वहाँ भी मर्यादा का ही ध्यान देते हैं। ये राक्षसी है भले ही, लेकिन महिला तो है, स्त्री तो है। स्त्री के ऊपर अस्त्र चलाना, शस्त्र चलाना कोई मर्यादा तो है नहीं, मार दिया जाए। वहाँ भी अपनी मर्यादा का पालन करते हैं। फिर भी होता क्या है कि आचार्य का आदेश, गुरु का आदेश, विश्वामित्र जी का आदेश है, नहीं इसको मारना अवश्य है क्योंकि लोक कल्याण करना है। इसके रहने से लोक मंगल नहीं होगा, यह राक्षसी है, इसलिए इसका संहार अवश्य करो। आचार्य के निर्देश पर ही भगवान उस ताड़का आदि का वध करते हैं। वहां भी मर्यादा का पालन कर रहे हैं। और उसके आगे जब वो जनकपुर में जा रहे हैं, जनकपुर पहुंचने के पहले ही जब अहल्या का उद्धार करना होता है, वहाँ भी अपनी मर्यादा का ही पालन करते हैं। वो कहते हैं इनका चरण स्पर्श करके इनका उद्धार करो। भगवान कहते नहीं, ये तो महिला स्त्री है, नारी है, इनको पैर से स्पर्श करना यह अच्छी बात नहीं है, यह मर्यादा नहीं है। तब क्या है, वहाँ भी गुरु का आदेश है, नहीं जब तक आप स्पर्श नहीं करेंगे पैर से तब तक इनका उद्धार नहीं होगा। आप कहीं चरण स्पर्श की प्रतीक्षा में बैठी हैं और जब तक आपका चरण स्पर्श इनको नहीं मिलेगा तब तक इनका उद्धार नहीं होगा। सारी कहानी बताते हैं। तो आचार्य के निर्देश के बाद वे अहल्या को चरण स्पर्श करके उद्धार कर देते हैं। प्रत्येक पद पद पर भगवान श्री राम अपनी मर्यादा का ध्यान रखते गए हैं। जनकपुर भी जाते हैं और जनकपुर में भी किस प्रकार से मर्यादा का पालन करते हैं कि जो भी कार्य करते हैं आचार्य का निर्देश प्राप्त करते हैं। आचार्य का निर्देश, वहाँ पर पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, कोई नहीं है, जो कुछ है कौन है, वो आचार्य है। विश्वामित्र जी हैं, एक ऋषि हैं और उनके सन्निधि में रह रहे हैं कि आचार्य का जो उपदेश हो रहा है, जो निर्देश मिल रहा है, उसी के अनुसार वे वहाँ पर जनकपुर में भी व्यवहार कर रहे हैं। कभी भी इनको हिचक नहीं हुई कि आप हमको वहाँ से ले आए हैं तो किस लिए लाए हैं, कुछ नहीं। आचार्य का जो निर्देश हो रहा है, वहाँ पर राक्षसों का वध करना है, यज्ञ रक्षा में करना है। आचार्य को इनको जितनी भी राक्षस आवे इनको समाप्त करो, तभी वह कर रहे हैं। तो प्रत्येक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का जीवन चरित्र इस वाल्मीकि रामायण में है। उनका विवाह भी होता है, धनुष तोड़ने की स्थिति आती है। सर्वशक्ति मत संपन्न होने के बाद भी अनेक राजा वहाँ उछल कूद मचा रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन भगवान धीर गंभीर बन के बैठे हैं, लेश मात्र भी नहीं। होता क्या है, जब कहीं कोई भी आयोजन होता है तो जो समर्थ पुरुष होते हैं, विद्वान पुरुष होते हैं, या एक कुश्ती होती है उसमें पहलवान होते हैं, वो धीर शांत होकर बैठे रहते हैं, कोई उछल कूद नहीं मचाते हैं। और जो कमजोर होते हैं वही ज़्यादा उछल कूद मचाते हैं। तो वहाँ पर भी ऐसी स्थिति है। भगवान सर्वशक्ति संपन्न है, उन्हें कोई चिंता नहीं कि धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा, कोई चिंता नहीं, शांत होकर बैठे हैं। लेकिन जब आचार्य का, गुरु का निर्देश हो रहा है उठो और तोड़ो, तभी भगवान वहाँ उठते हैं। लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं, उनका स्वभाव है, लेकिन फिर भी मर्यादा में रहकर भगवान उनको भी समझा करके शांत करते हैं। प्रत्येक पद पद पर भगवान किस प्रकार से अपनी मर्यादा का पालन करते गए हैं। और भी धनुष टूटा, कोई उत्साह नहीं, जब धनुष तोड़ दिए, बहुत बड़ी उपलब्धि कर दिए, बहुत बड़ा पुरस्कार मिल जाएगा हमको,
और विश्व में नाम हो जाएगा, ऐसा कोई उत्साह नहीं प्रदर्शन किए भगवान। धनुष तोड़ करके शांत। एक आचार्य का निर्देश था, कर्तव्य पालन कर दिए और कर्तव्य पालन करने के बाद शांत होकर बैठ गए। कोई उत्साह नहीं, कोई हर्ष का जो है प्रदर्शन नहीं करना कि हम बहुत महत्वपूर्ण काम करके विजय हुए हैं। विजय की कोई भावना नहीं। ये सब एक मर्यादा है कि जहाँ उत्साह का अवसर आवे वहाँ भी धीर गंभीर बने रहो, संकट आवे वहाँ भी बहुत सहनशील बने रहो। यही सब तो हमें भगवान राम से काव्यों के माध्यम से सीखने को मिलता है। वहाँ से आते भी हैं, मिथिला से लौट कर आते हैं, अयोध्या में शासन चलता है। अचानक वनगमन की स्थिति आ जाती है। अब वही बात आ जाती है कि यहाँ राज्याभिषेक का अवसर चल रहा है, तैयारी हो रही है, सब कुछ। लेकिन हमको लगता है इसमें भगवान राम सोच ही रहे थे वह क्षण कब आएगा जब हमें बन जाना है। कोई उत्साह नहीं सब, और वहाँ अयोध्यावासी सब उनके राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं, उत्साह में सब है, सभी तैयारियां हो रही हैं, तीर्थों के जल आ रहे हैं, सब कुछ। लेकिन भगवान वहाँ भी धीर गंभीर हैं। राज्याभिषेक से कोई प्रसन्नता नहीं और वन गमन से कोई कष्ट नहीं, क्योंकि एक किसी कवि का लिखा हुआ है, यह चिंतितम तदिह दूरतरम प्रयाति यच्चेतसा न गणितम तदिहाभ्युपैति प्रातर्भवामि वसुधाधिपचक्रवर्ती सोऽहं प्रजामि विपिनं जटिलस्तपस्वी। वो सोच रहे थे इतना उत्साह हो रहा है, सब तैयारियां हो रही हैं, तो प्रातः काल तो हम राजा बनेंगे, वसुधाधिप, पूरी धरा के चक्रवर्ती महाराज बनेंगे हम। और प्रातः काल होते होते हुए वे वन को जा रहे हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम की तरह है, तो कौन जानता है। लेकिन उसमें कोई उन्हें कष्ट नहीं हुआ कि हमारी तैयारी क्या हो रही थी और क्षण भर में हमें वहाँ जाना पड़ रहा है। कोई क्रोध भी नहीं, न तो मंथरा के प्रति क्रोध, न तो माँ कैकेयी के प्रति लेशमात्र भी क्रोध, क्योंकि जानते थे हमें करना ही आवश्यक है, हम इसीलिए धरा पर आए हैं। अयोध्या में आकर हमें राज सुख भोगना नहीं है, हम तो त्रिलोक हमारा है ही, हमें किस चीज़ का सुख भोगने के लिए आना है, लोक शिक्षण के लिए ही है। अब इसीलिए जब उनको सब कुछ जानते थे कि हमारी यह लीला ही है, तब न मंथरा के प्रति क्रोध है और न तो माँ कैकेयी के प्रति क्रोध है, पूर्ण सम्मान है। और लोग भले नाराज हो रहे हैं, कैकेयी के प्रति क्रोध कर रहे हैं, दशरथ जी प्राण त्याग दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन भगवान राम के स्वभाव में तनिक भी न विषाद, लेश मात्र भी विषाद नहीं है। दोनों स्थिति में राज्याभिषेक होता तब भी उनके लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हो जाती, और वन गमन हो रहा है तब भी भगवान के लिए कोई कष्ट की बात नहीं, क्योंकि संपूर्ण धारा उन्हीं का है। जैसे अयोध्या वैसे वन। जेल जाने में कौन डरता है? अपराधी। लेकिन जेलर उसमें रहता हो क्या जेल से डरता है? जेल का तो स्वामी है, खुद है। तो भगवान राम चाहे अयोध्या हो चाहे वन हो, सब तो कुछ उन्हीं का है। अयोध्या का राज भी उन्हीं का है और वन का भी राज उन्हीं का है। तो उन्हें किस बात का भय कि वन में जाएंगे हमें बहुत कष्ट होगा और अयोध्या में रहेंगे तो बहुत सुख होगा? कोई चिंता नहीं, दोनों सब कुछ वहाँ क्या होगा वो भी जानते हैं, और अयोध्या में क्या हमें सुख मिलेगा वो भी जानते हैं। इसलिए भगवान को न तो राज्याभिषेक से कोई हर्ष होता है और न वनगमन से कोई कष्ट होता है। अब यहीं पर मर्यादा होती है। लक्ष्मण जी भी अपनी मर्यादा का पालन करते हैं कि हम तो सेवक हैं, भगवान अकेले चले जाएंगे तो हम किसकी सेवा करेंगे। माँ जानकी भी कहती हैं, उनका भी मर्यादा है कि हम यहाँ रहकर सेवा किसकी करेंगे, हम तो उनकी सेविका हैं। अब सभी यहीं से अपना अपना
अपने अपने मर्यादा का पालन कर रहे हैं, वो चले जा रहे हैं। भरत जी आ रहे हैं वहाँ से ननिहाल से, और भरत जी की मर्यादा तो सबसे विलक्षण है। लेश मात्र भी राज के प्रति कोई लोभ नहीं, और ये भी नहीं कि हम इसको प्राप्त करके और बहुत यशस्वी बन जाएंगे, कुछ नहीं। हमें केवल भगवान की सेवा करनी है। भगवान राम हमारे जो बड़े भ्राता है, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इस राज्य से हमें क्या लेना देना। और वे जब अनुनय विनय करते हैं उनको ले आने के लिए, भगवान नहीं आते, चरण पादुका दे देते हैं, वो भी भगवान भरत जी मर्यादा में रहकर उसे स्वीकार करते हैं। मर्यादा का पालन सब कोई कर रहा है, लेकिन प्रधान मर्यादा पुरुष कौन हो के पुरुषोत्तम हो के भगवान श्री राम। तो जब भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनके जितने अनुज हैं और माँ सीता, पराम्बा सीता आदि जितनी हैं, सभी उसी मर्यादा में ही इनकी मर्यादा है। अलग अलग इनकी मर्यादाओं का वर्णन नहीं करना पड़ता है। जो भी लीला है, माँ सीता सर्वशक्तिमती होने के बाद भी अपनी मर्यादा का पालन करते हैं। जब रावण उनका हरण करके ले जा रहा है, वहीं पर उनकी मर्यादा का ज्ञान होता है। यदि वे चाहती तो वह ले नहीं जा सकता, लेकिन मर्यादा है कि हम स्वेच्छा से कोई निर्णय नहीं कर सकते। इसको दंड देने का अधिकार केवल भगवान राम को है, वो इसको दंड देंगे। और ये भी जानती थी ये हमारा कुछ अनिष्ट भी नहीं कर सकता है, भले ले जाएगा लेकिन हमारा अनिष्ट कुछ करेगा नहीं है, ये निश्चिंत थी। लेकिन वहाँ सब चाहतियों के पास इतनी शक्ति थी कि रावण को हिम्मत नहीं थी कि वह उठा ले जाता उनको वहाँ से, लेकिन वहाँ पर मर्यादा का पालन कर रही हैं। इसको दंड देने का अधिकार हमारा नहीं है। दंड देने का अधिकार केवल राघवेंद्र श्री राम का है। वहाँ पर वो चली जाती हैं। जो भी होता है, भगवान आते हैं, लोग लीला करने के लिए वन वन भटकते हैं, खोजते हैं, सब कुछ करते हैं। जो कुछ भी होता है वह वहाँ पर भी वह मर्यादा नहीं करते हैं। चाहते भगवान एक ही स्थान से सब कुछ नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, तब तो उनके अवतार का ही तो प्रयोजन ही नष्ट हो जाता है। अवतार का प्रयोजन करके दिखाना है सब कुछ। कहीं भी यह नहीं प्रकट करना है हम अवतार लिए हैं। इसलिए मानव लीला करने के लिए मानवोचित जो धर्म होता है, भगवान वहाँ धीरे सब कुछ क्रमशः करते जाते हैं। उधर गिद्ध के लिए, जटायु के लिए जब वो रुदन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, कृतज्ञता है। क्योंकि यहाँ पर आरंभ में ही वाल्मीकि रामायण के प्रथम अध्याय में पहले ही वाल्मीकि जी नारद से पूछ लिए कि कौन उसमें सर्वप्रथम लोग के, तो जो कुछ पूछ रहे हैं कि चरित्रवान कौन है, धर्मज्ञ कौन है, कृतज्ञ कौन है, लोक मंगल कारक कौन है, सर्वभूत हित करने वाला कौन है, विद्वान कौन है, कौन समर्थ है, कष्ट प्रियदर्शन है। आज जो भी प्रश्न वाल्मीकि जी पूछे हैं नारद जी से, वे सभी गुण भगवान की लीलाओं में क्रमशः मिलते जाते हैं। तो वहाँ पर जब जटायु को देखते हैं और जटायु को स्थिति देखने के बाद भगवान का वहाँ पर क्या कृतज्ञता है, कृतज्ञता का पालन वहाँ कर रहे हैं। और कृतज्ञता के ही पालन में वह जो कृतज्ञ प्रश्न पूछा गया है कि कृतज्ञ कौन है, तो कृतज्ञ भगवान राम हुए कि नहीं हुए। वहाँ पर जटायु की स्थिति को देखकर उनके प्रति जो उनके भाव उठ रहे हैं वह कृतज्ञता के ही हैं। कि माँ सीता की रक्षा के लिए जटायु ने अपने प्राण को दिया है, अब इनका क्या कर्तव्य है उस जटायु के प्रति। भगवान अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, वह कृतज्ञ है। धर्मज्ञ तो कहा ही गया है, धर्म को जानते हैं इसलिए सकल धर्म को जानने का धर्मज्ञ है, कृतज्ञ हैं। और सभी भूतों में प्राणियों के रक्षा करने वाले हैं, कल्याण करने वाले लोग, मंगल के लिए इनका अवतार ही हुआ है। विद्वान है, सब कुछ जानते हैं कब क्या होने वाला है, जो बीत गया है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी मौन रहते हैं, उसको प्रकट नहीं करते हैं।
कि अब क्या होगा वो बोलते चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ जानने के बाद वे धीर गंभीर बने रहते हैं। यह भगवान की लीला का स्वरूप होता है और सब जगह मर्यादित रहते हैं। सारी शक्ति संपन्न होने के बाद भी वहाँ पर वन में कितने कितने कष्ट को उठाते हैं, जाते हैं, रास्ते में कंकड़ भी मिलते हैं, सब कुछ कांटे भी मिलते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, भूमि पर शयन करते हैं, फलाहार से रहते हैं। और नियम का पालन क्या है कि जब वह केवट कहता है कि चलिए हमारे गांव में, हमारे आश्रम में चलिए, तो ही भगवान कह देते हैं नहीं, हमको तो वनवास में रहना है, पर्णकुटी में रहना है, भूमि शयन करना है, हमें किसी के घर में नहीं जाना है। वो भी मर्यादा ही कितनी सुंदर होती है। गांव से निकल आए थे, अपने अयोध्या से बाहर आ गए थे, रास्ते में कहीं भी कचहा जैसे रहते हैं। कोई देखने जा रहा था अयोध्या से कि वहाँ पर जंगल में कैसे रह रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं था, कोई कुछ कहने वाला भी नहीं था। फिर भी भगवान श्री राम अपने उस नियम का पालन करते हुए भूमि शयन करते हैं, फलाहार करते हैं और किसी के महल में नहीं जाते हैं। चाहे वर्षा हो, चाहे धूप हो, चाहे शीत हो, प्रत्येक ऋतुओं में सबका सामना वे करते हैं, सबको सहन करते हैं। एक मजा, क्योंकि सब शक्ति तो उनके पास सब कुछ है, लेकिन सभी शक्तियों के रहने के बाद भी वे अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, फिर भी उसको किस प्रकार से वे धैर्य धारण करते हैं, उनके स्वस्थ होने का उपाय करते हैं। और हनुमान जी को जब भेजते हैं तो उनसे ऐसे नहीं सीधे आदेश देते हैं कि हनुमान जी जाओ ले आओ। बहुत ही स्नेह के साथ, अनुनय के साथ, विनम्रता के साथ हनुमान जी से कहते हैं कि जाओ हनुमान, अब इनके लिए बूटी ले आओ। कोई कितना भी समर्थ है, लेकिन अपने सेवक के साथ अपना तो नहीं दिखाएगा, विनम्रता नहीं दिखाएगा, तो फिर वह सेवक कैसे दिखाएगा? सेवक यदि अपने स्वामी के प्रति जो भाव रखता है, तो स्वामी भी अपने सेवक के प्रति उसी प्रकार की आत्मीयता रखता है। तब दोनों करते हैं, हनुमान जी ले आते हैं, सब कुछ होता है, लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाते हैं। हनुमान जी की भी मर्यादा क्या है कि उनको भी मेघनाद बांधता है, ब्रह्म फांस में बांध लेता है। सर्व क्या शक्ति कम थी हनुमान जी को, लेकिन उस बार पास में बच जाते हैं हनुमान जी, वो भी अपनी मर्यादा का ही पालन कर रहे हैं। इसलिए भगवान राम के मर्यादा के साथ साथ उनके जितने भी सहयोगी हैं, सभी अपनी अपनी मर्यादाओं का में ही काम कर रहे हैं। हनुमान जी वहाँ मर्यादा का उल्लंघन नहीं किए, पास में बंध गए, चले गए वहाँ पर। जहाँ कहीं भी हुआ, चाहे लक्ष्मण जी की मर्यादा हो, भरत जी की हो, शत्रुघ्न जी, इधर लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में, तो शत्रुघ्न जी भरत जी की सेवा में। किस प्रकार का अच्छा संयोग है, चार भाई हैं और चारों का कैसा साथ बन गया है। लक्ष्मण जी श्री राम जी की सेवा में आ गए और श्री शत्रुघ्न जी भरत जी की सेवा में। ये बहुत अच्छा संयोग हो गया। भरत जी उधर, हनुमान जी है ही सेवा में। हनुमान जी इतना शक्ति होने के बाद, महाबली होने के बाद भी अपनी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करते। भगवान का जो निर्देश मिलता है उतना ही हनुमान जी करते हैं। सब जगह निर्देश का पालन करते हुए चलते हैं सब। और भी भगवान स्वयं पास में बंध जाते हैं, नाग पास में, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने को व्यक्त नहीं करते हैं कि नागपास की हिम्मत थी कि भगवान के शरीर में लपेट लेता है। लेकिन मर्यादा है, लोक मर्यादा थी, उसके अनुसार भगवान स्वयं बचते चले जा रहे थे। और गरुड़ को लाने के लिए फिर हनुमान जी को जाना पड़ता है, वो ले आते हैं, उनको उससे मुक्त कराते हैं। सबकी सेवा लेते हैं भगवान, सेवा का अवसर सबको दे रहे हैं। गरुड़ जी को भी सेवा का अवसर दिए, अगर चाहते भगवान
तो पास बांध नहीं सकता उनको मर्यादा में, और गरुड़ जी को भी सेवा का अवसर दिए, चलो तुम भी कुछ सेवा कर लो। वो भी सब कुछ हो रहा है, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन सीता जी को जब पुनः लाना होता है तो वहाँ भी मर्यादा में कोई कमी नहीं करते, क्योंकि मर्यादा में ही चाहे उनकी अग्नि परीक्षा हो, कहीं भी भविष्य में कोई अंगुली न उठा सके, पद पद पर सावधानी बरतते हैं। हर एक प्रत्येक कार्य को सावधानी पूर्वक करना ही क्या मर्यादा है। स्वेच्छाचारिता से कोई काम किया तो उसे मर्यादा नहीं कहते हैं। शास्त्र में जो नियम बताए गए हैं, शास्त्रानुसार जो कार्य किया जाता है वही एक मर्यादा है। तो भगवान अपनी मर्यादा का त्याग लेश मात्र भी कहीं नहीं किए हैं। उनकी अग्नि परीक्षा होती है, आते हैं, फिर पहले कहाँ जाते हैं जानते हैं, सीधे अयोध्या नहीं आ जाते भगवान। उनको याद है कि भरत जी हमारे बिना रह नहीं सकते, यदि हम भरत जी को छोड़कर सीधे अयोध्या पहुंच जाए तो फिर क्या दशा होगी भरत की। इसलिए पहले भरत जी के पास पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं और सबको साथ लेकर के फिर अयोध्या आते हैं। और अयोध्या आने पर करते क्या है, पहले माँ कौशल्या जी से नहीं मिलते हैं, सुमित्रा से नहीं मिलते, जिनके आदेश से बन गए थे उन्हीं से आकर के वन से आने के बाद उन्हीं से पहले मिलते हैं। नहीं तो चाहते माँ कौशल्या जी से मिलते, सुमित्रा जी से मिल लेते, लेकिन नहीं, जिनके आदेश से गए थे उन्हीं के आदेश से पुनः आकर के उपस्थिति भी तो दिखानी है उनको। देखिए हम आपके आदेश का पालन किए, जो हमसे बना वहाँ पर जितना हो सका संतों का उद्धार किए, राक्षसों का भी उद्धार किए, बच करके चाहे जैसे हुआ। लेकिन आने के बाद सर्वप्रथम वे माँ कैकेयी से ही मिली। मंथरा को भी खोजते हैं भगवान, वो मंथरा कहाँ है, वो भी अपने अपराध से के प्रायश्चित से छिपी हुई है, लेकिन उसको खोज करके भी मिलते हैं। कहीं किसी को कष्ट न हो, कैकेयी को भी कष्ट न हो, मंथरा को भी कष्ट न हो कि हमारे कारण को बन जाना पड़ा, वन में बहुत अपार कष्ट मिला, तो हमें क्यों पूछेंगे। कोई भी आज का होता तो कोई बात नहीं करता, लेकिन भगवान इसलिए दिखाते हैं कि यदि आपके प्रति कोई अपकार भी करे तो आप उसके अपकार को भूल करके जो शिष्टाचार है उस शिष्टाचार का पालन भी करना चाहिए। वो माँ तो माँ ही तो है, कैकेयी तो माँ ही तो है, भले ही हमको बन जाने का आदेश दिया है तो माँ। भरत जी भले ही नाराज हुए थे माँ कैकेयी से, लेकिन भगवान राम माँ कैकेयी से कभी नाराज नहीं हुए, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वे कभी भी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं कर सकते हैं। और सर्वप्रथम आकर के माँ कैकेयी से मिलते हैं, मंथरा से भी मिलते हैं और लोगों से मिलते हैं भगवान, और मिल करके और कहीं भी उनको यह हर्ष नहीं हो रहा कि आज हम पुनः राजा बनेंगे, राजाभिषेक होगा। सबको साथ लेते हैं, भाइयों को सबको साथ लेकर के राजाभिषेक करते हैं और उस पर वे बैठते हैं। और जो भी कार्य राज्य के हित में होता है लोक मंगल के लिए, वो अपने भाइयों से पूछ कर करते हैं। कोई भी कार्य ऐसा नहीं कि स्वेच्छाचारिता से भगवान किए हुए। अश्वमेध आदि के करना है, कुछ भी करना है तो अपने भाइयों से परामर्श लेकर के ही कार्य करते थे भगवान। तो भगवान के संपूर्ण लीलाएं जो काव्यों में वर्णित है वह केवल हमें पढ़ने के लिए नहीं है, केवल सुनने के लिए नहीं है। अब ऐसा नहीं कि पारायण कर दे तो हमें मुक्ति मिल गई और मुक्त हो गए, बहुत बड़ा पुण्य होगा, केवल इतना ये तो होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुक्ति नहीं मिलती, पुण्य नहीं मिलता, ऐश्वर्य नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। लेकिन हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें बच्चों को भी क्या करना चाहिए, भगवान की लीलाओं को सुनाते रहना चाहिए, भगवान के चरित्र की लीलाओं को दिखाते रहना चाहिए। जब बच्चा बचपन में सीखेगा
तभी तो अपने जीवन में राम जी के, भगवान राम की मर्यादाओं का पालन करेगा, अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्यों को करेगा। क्या बुढ़ा हो जाएगा, जब जीवन भर डकैती और हत्याएं करता रहे, बुढ़ा हो गया, तो वाल्मीकि रामायण कथा, भगवान की कथा सुना दो तो वह क्या करेगा? उसको तो मरने का समय आ गया। इसलिए भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं, भगवान का जो चरित्र है, उनका जो मर्यादा है, यह सब बच्चों को बचपन में ही सिखाना चाहिए, बचपन में ही सुनाना चाहिए। अब वो परंपरा नहीं है, न कोई पढ़ता है, न कहीं कुछ करता है, कि लोग वैसे ही लीलाएं होती हैं, गांव में लीलाएं होती हैं, सभी लोग रामलीला देखते हैं, लेकिन करते क्या है? अपने भाई की जमीन हड़प लिए तो देते नहीं हैं। भाई की हत्या कर देनी पड़े तो भी कोई संकोच नहीं। तुम्हारी लीला देखने से क्या लाभ हुआ? कोई लाभ हुआ? अरे देखिए, कुछ कीजिए, लेकिन अपने भाई की, अपने माता पिता घर में आह कर रहे हैं और बेटा विदेश में बैठ करके अफसर बना बैठा है, वहाँ पानी मांग के स्वयं पी रहा है, और पिताजी यहाँ पर पानी के लिए तरस रहे हैं, तो जो स्वयं नहीं पानी पी सकता तो अपने माता पिता को पानी पिलाएगा? श्रवण की कथा सुनेंगे सब कोई, नाटक देख लेंगे श्रवण का, अपने माता पिता को कंधे पर लेकर धो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कथाएं लीलाएं देख लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन घर में माता पिता पानी के लिए तरस रहे हैं और बेटा कहीं घूम रहा है गांव में। वो नहीं पूछता है कि क्या इनकी दशा है। तो ऐसे नहीं, हम लीलाओं को देखें, कथाओं को सुनें और अपने बच्चों को बचपन से ही इन कथाओं का संस्कार उनके जीवन में डालें, कि सुनो केवल नहीं, स्वयं सीखो भी। सेवा भाव करना कैसे होता है? सामर्थ्य है तुम्हारे पास है, लेकिन सामर्थ्य को प्रकट मत करो। एकाएक कोई बात प्रतिकूल हो गई तो क्रोध में आ गए, मारना पीटना शुरू किए, झगड़ा लड़ाई हो गई, ऐसी बात नहीं। वहाँ भी सहनशीलता सिखानी चाहिए। कष्ट आ गया, उस कष्ट में इतना व्याकुल हो गए कि आत्महत्या कर बैठते हैं। तमाम निकलता है कि पैसे के लिए किसान ने आत्महत्या कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। विपद धैर्यम, ये हमारे शास्त्र का नियम है, और भगवान प्रत्येक लीलाओं में ये दिखाए हैं कि कष्ट आने पर घबराना नहीं चाहिए, उद्विग्न नहीं होना चाहिए, वहाँ पर धैर्य धारण करना चाहिए। तो भगवान राम में क्या है? सहनशीलता है, सामर्थ्य है, धर्मज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं, समर्थशाली हैं, सभी लोग के हित में रत रहते हैं, विद्वान है, गुणवान है, वीरवान है, सब कुछ है भगवान। लेकिन सब कुछ होने के बाद कोई यह नहीं जान सकता कि भगवान अपने स्वरूप को कहीं प्रकट किए हो। जो कुछ कार्य सब कुछ किए, कार्य में कोई कमी नहीं किए। रावण का वध करना है, लेकिन वो भी एक मर्यादा में ही वध किए हैं। रावण का भी वध मर्यादा में ही किए। स्वयं बेहोश हुए, सब कुछ हुआ, शक्ति भी भगवान को लगी, सब कुछ हुआ, सभी कष्टों का सामना कर रहे हैं, और करते करते हुए अंत में रावण का वध किए। और उसके बाद रावण को सम्मान से कह दिए करो, और उसी के भाई को वहाँ का राजा बनाए, विभीषण को, लंका का राजा विभीषण को ही बनाए, स्वयं तो नहीं ले लिए। आज जो विस्तारवाद की नीति चल रही है, उस देश पर कब्जा कर लो, वहाँ पर जाके कब्जा कर लो, वहाँ जाके कब्जा कर लो, लड़ाई करके, ऐसा नहीं। लड़ाई तो किए, राक्षसों को मारे, लेकिन दिए किसको? विभीषण को ही दिए। यह भगवान की, इसलिए हमें देखना चाहिए, हम जो सुनते हैं कथाओं में, भगवान की लीलाओं को पढ़ते हैं, पारायण करते हैं, हम तो पढ़ते ही हैं, बच्चों को भी अवश्य सुनावें, उनको अवश्य दिखावें और उनको सिखावें कि तुम भी ऐसे करो। कोई कष्ट आ गया तो बहुत घबराना नहीं चाहिए, और कोई उत्साह का विषय आ गया, कोई हर्ष का विषय आ गया, तो वहाँ पर बहुत उत्साहित भी न हो जाओ, अपने को ही भूल जाओ, वहाँ भी धीर गंभीर रहो। प्रत्येक स्थिति में धीर गंभीर होना, ये भगवान राम के जीवन लीला से हमको प्राप्त होता है। और इसीलिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार के काव्य लिखे गए हैं,
पुराण लिखे गए हैं और वेद आज जो है तो है ही, इसलिए इनका जो प्रयोजन है हमें अपने जीवन में लाना चाहिए और इसी से हमारा कल्याण भी होता है और इसी से मुक्ति मिलती है। मुक्ति का जब हम अपने जीवन को सुधारेंगे तभी तो मुक्ति मिलेगी। जीवन भर हम अत्याचार करेंगे, बुढ़ापे में वाल्मीकि रामायण कथा सुन लेंगे, भगवान की लीला सुन लेंगे, देख लेंगे, तो उसके बाद शेष क्या रह जाएगा करने के लिए? जीवन भर तो हत्या किए, तो कब हम सुधारेंगे? इसलिए बचपन हमारा यदि संस्कारवान रहेगा, बचपन से बाल्यावस्था से हमें अच्छे संस्कार मिलेंगे, भगवान के संस्कार मिलेंगे, तभी हमारा जीवन कल्याणकारी होगा और लोक मंगल भी होगा। हम लोक के मंगल के लिए, उपकार के लिए हमेशा लगे रहेंगे। इतना ही कहकर अब विराम देते हैं। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव का पावन सानिध्य आज भगवान श्री कूर्म नारायण के सन्निधि में हम सभी को प्राप्त हुआ और सरल और मधुर भगवान के इस पूरे चरित्र को हमने सुना। भगवान की सारी महती लीलाओं को, उनकी कृपा, उनकी दयालुता, उनका प्रेम, उनकी मर्यादा, सारी लीलाओं को गुरुजी ने सरल भाषा में, जो कि सभी के समझ में आ जाए, ऐसा सरलता से प्रस्तुत किया। गुरुदेव भगवान के श्री चरण में प्रणाम करते हुए भगवान कूर्म नारायण की सन्निधि से सभी को जय श्रीमन नारायण। जितने लोग आप सभी देख रहे हैं सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण।